हाँ जी, हमारा जो सपनों का एक घर जो चल रहा है उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, डाउट कहाँ तक हो गए थे। यस, 41 से 50 अभी मैंने आपको करवाना है, मैंने कहा भी था वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, चलो करवा देते हैं। तो 41 से 50 क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे हम लोग, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि इस क्वेश्चन को करने का ढंग क्या है। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ जो मैं सबसे पहले मैं यूज़ करता होता हूँ खुद। अराइव, जैसे अराइव है तो अराइव के अंदर 6 लेटर मैंने 6 लिख दिया यहाँ पर। टुडे में 5 लेटर मैंने 5 लिख दिया यहाँ पर। ईगल्स में 6 लेटर मैंने 6 लिख दिया यहाँ पर। लेटर में 5 लेटर मैंने 5 लिख दिया यहाँ पर। तो यानी हमें समझ में आ गया है कि नंबर ऑफ़ लेटर जो थे हमारे, हमने वो यहाँ पर लिख दिए हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं होगी। तो कहानी ये है कि इसका फ़ायदा क्या है। आप ये तो जानते ही हैं अच्छे से कि हम लोग नंबर ऑफ़ लेटर का यूज़ तो करते ही करते हैं। आप जानते होंगे अच्छे से इस बात का कि नंबर ऑफ़ लेटर का यूज़ तो होता ही होता है। जी हाँ, नंबर ऑफ़ लेटर का यूज़ होता है 6, 5, 6 और 5। तो इस सारे में हमें समझ में आ गया कि 6, 5, 6, 5 यूज़ हो रहा है। तो 5 कितनी बार आया प्यारे बच्चों? 2 बार। 6 कितनी बार आया? 2 बार। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये 6 और 5 दो दो बार आया है तो इनका यूज़ जो भी किया गया होगा वो चीज़ भी दो दो बार मिलनी चाहिए। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कि 6 से 6 जो है हमारा, 6 नंबर ऑफ़ लेटर, उस 6 से कोई नंबर बनाया गया है, मान लेते हैं नंबर बनाया गया है। तो 6 से अगर 21 बनाया गया होता तो 21 दो बार मिलना चाहिए। क्या 2 बार 21 आया क्या? नहीं, 2 बार 21 नहीं आया। इसका मतलब 6 से 21 तो नहीं बनाया गया। इसका मतलब नंबर इज़ नॉट द थिंग जो कि इस नंबर ऑफ़ लेटर से बनाई गई है। अब आ जाइए सिंबल पर। स्टार एक बार, स्टार दो बार, डॉलर एक बार, डॉलर दो बार। तो अब मैं कुछ कुछ थोड़ा अंदाज़ा लग रहा है कि नंबर ऑफ़ लेटर का यूज़ आई थिंक उन्होंने सिंबल के लिए किया है। किसके लिए किया है? सिंबल। नंबर ऑफ़ लेटर अगर 6 हैं तो शायद उसके लिए डॉलर बनाया गया है या उसके लिए स्टार बनाया गया है। नंबर ऑफ़ लेटर अगर 5 हैं तो शायद उसके लिए स्टार बनाया गया है या फिर डॉलर बनाया गया है। तो समझिए इतना तो डाउट रह रहा है अभी कि 6 का डॉलर है कि 6 का स्टार है, लेकिन ये क्लियर हो चुका है लगभग लगभग कि अब कई बच्चे ये भी सोचते हैं सर ए को क्यों नहीं सोचा आपने, ए भी तो 2 बार है। माना ए 2 बार है, लेकिन वो मान लेता हूँ 6 6 के लिए है तो 5 5 के लिए फिर ओ ओ या आर आर होना चाहिए था, लेकिन वो सब अलग अलग मामला है। यानी सेम नंबर ऑफ थिंग्स यहाँ पर नहीं मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ सेम क्या मिल रही है? 2 बार 6, 2 बार 5 और 2 बार डॉलर, 2 बार स्टार। इस बात का कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगा कि 5 का डॉलर है कि 6 का स्टार है? तो आइए अगली लाइन देखते हैं। बिगिन में कितने लेटर हैं? 5। वर्क में कितने हैं? 4। फास्टर में कितने हैं? 6। टेबल में कितने हैं? 5। तो 5 लेटर फिर से कितनी बार आया देख लो? 2 बार। तो 2 बार यहाँ पर क्या है? डॉलर है। तो हमें समझ में आ गया कि 5 लेटर का तो डॉलर है भैया और 6 लेटर का स्टार है। हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि 6 लेटर का तो स्टार है और 5 लेटर का डॉलर है। और ये भी क्लियर होगा कि नंबर ऑफ लेटर सिंबल ही बना रहे हैं। नंबर ऑफ लेटर क्या बना रहे हैं? सिंबल ही बना रहे हैं, पक्का सिंबल बना रहे हैं और कुछ नहीं बना रहे हैं। तो हम आगे चलते हैं। अब आप सोचोगे 6 लेटर का स्टार है तो इस हिसाब से फास्टर का कोड क्या होना चाहिए? ये वाला होना चाहिए फास्टर का कोड। तो इससे हमें क्या समझ में आ गया कि 6 स्टार वाला इसी में एक ही है तो यही वाला होगा फास्टर का कोड। तो और वर्क वर्क 4 लेटर वाला है तो 4 लेटर वाले के लिए बिल्कुल नया कोड मिलेगा ये। अब सुनो, मैंने एक बात बताई थी आपको शुरू शुरू में कि हमेशा सबसे छोटा वर्ड पकड़ना चाहिए। वर्क अब तक का सबसे छोटा कोड था, मैंने इसी को पकड़ लिया और इसका कोड मैंने निकाल लिया ढूंढ के कि 17% ओ इसका कोड है। तो नंबर ऑफ 4 लेटर के लिए क्या यूज़ किया जा रहा है भैया? परसेंटेज। तो आपने ये भी लिख लिया, 6 के लिए स्टार है, 5 के लिए डॉलर है और 4 के लिए क्या है? परसेंटेज है। और वर्क का कोड बन गया 17% ओ, 17% ओ। अब मैंने कहा था अब छोटे वर्ड को पकड़ के फ़ायदा क्या होता है? WORK साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ओ एक ऐसा वर्ड है जो यहाँ लेटर है जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। शायद, श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन छोटे वर्ड से जल्दी दिखता दिखता है ये चीज़ कि वर्क के अंदर सेकंड लेटर ओ है। क्या है? सेकंड लेटर ओ है। तो मुझे वर्क के सेकंड लेटर ओ से दिखाई दे रहा है कि शायद इन्होंने वर्क वाला ओ यहाँ पे लगाया हो। इस बात को कंफर्म करने के लिए आप एक काम करो, फास्टर का कोड आपने अभी अभी कहा था ये वाला होना चाहिए। फास्टर का सेकंड लेटर क्या है? ए है। तो यहाँ पर भी ए इस्तेमाल हो रहा है, यस हो रहा है। ऐसे ही अराइव का सेकंड लेटर क्या है? आर है, तो इसमें आर इस्तेमाल हो रहा है। टुडे का सेकंड लेटर क्या है? 5 वाले, 5 नंबर ऑफ लेटर हैं, 5 नंबर ऑफ लेटर के लिए डॉलर आएगा। तो डॉलर वाले कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला डॉलर वाला है और ये वाला डॉलर वाला है। तो डॉलर वाले में ओ है क्या? हाँ, इस वाले में ओ था, तो टुडे का कोड ये हो जाएगा। तो हमें एक अंदाज़ा लग रहा है कि अच्छा किसका कोड क्या है? वर्क का कोड ये था। और ये 17 कैसे आया सर? ये भी बता देता हूँ मैं आपको। देखो, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वरना दोबारा से देख लीजिए हमने क्या किया। हमने क्या किया, नंबर ऑफ़ लेटर काउंट कर लिए। अराइव में 6, टुडे में 5, ईगल्स में 6 और लेटर में 5। और ये मान लिया कि इनका यूज़ कहीं ना कहीं तो हुआ ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर सवालों में इनका यूज़ तो होता ही है। तो जहाँ पर भी इनका यूज़ हुआ होगा, 5 अगर 2 बार है तो जो भी चीज़ इससे बनाई गई होगी यहाँ पर वो 2 बार बनाई गई होगी। तो क्या 2 बार है यहाँ पर? यहाँ पर ए 2 बार था।
अगर 5 के लिए ए मान लिया है तो एक और ख़ास बात मैंने आपको बेसिक लेक्चर में बताई थी कि नंबर ऑफ़ लेटर्स, अगर लेटर तैयार कर रहे हैं, अगर ये वाला लेटर तैयार कर रहे हैं, ए वाला लेटर बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ लेटर हर बार लेटर ही बनाएंगे। तो ध्यान रखना 6 नंबर ऑफ़ लेटर भी कोई सेम लेटर बनाना चाहिए था उनको भी। आर या ओ अलग अलग कैसे हो गए? इसका मतलब वो नंबर ऑफ़ लेटर नहीं बना रहे हैं, वो कुछ और बना रहे हैं भाई। वो क्या बना रहे हैं? वो शायद सिंबल बना रहे हैं। तो मुझे श्योरिटी नहीं है इस बात की। श्योरिटी कब आएगी? जब मैं इसको दोबारा से लिखूँगा 6 5 6 और 5। तो अगर 5 5 के लिए डॉलर डॉलर है, ये रहा डॉलर, तो 6 के लिए स्टार स्टार आ जाएगा। ये देख सकते हो आप, स्टार स्टार। इसलिए श्योरिटी नहीं है कि 6 के लिए स्टार स्टार वाला है या 5 5 के लिए डॉलर डॉलर वाला है, या 6 के लिए डॉलर है, 5 के लिए स्टार है। डाउट है अभी भी इस बात का। तो मैंने अगली लाइन में जाके सारा लिया। बिगिन में 5 है, टेबल में भी 5 लेटर हैं, फास्टर में 6 हैं और वर्क में कितने हैं? 4 हैं। तो 5 लेटर 2 बार आया, तो जो 2 सिंबल रिपीट होंगे, जैसे डॉलर रिपीट हुआ, स्टार रिपीट नहीं हुआ, परसेंटेज रिपीट नहीं हुआ, इसका मतलब डॉलर ही हमारा 5 नंबर ऑफ़ लेटर का डॉलर है, 6 नंबर ऑफ़ लेटर का स्टार है। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा होता है कि 4 नंबर ऑफ़ लेटर का पक्का सबसे अलग मिलेगा, तो यस 4 नंबर ऑफ़ लेटर का परसेंटेज मिल गया। इससे क्या फ़ायदा हुआ? हमें समझ में आ गया कि सबसे छोटा वर्ड है वर्क, और उसका कोड परसेंटेज वाला ही मिलेगा, क्योंकि 4 लेटर के लिए परसेंटेज का इस्तेमाल हो रहा है। तो वर्क के अंदर हमने जाके देखा 17% ओ कहाँ से आया? शायद सेकंड लेटर आया हो। इसे मैंने बाकी चीज़ों पे जाके भी चेक किया। ट्रायल का सेकंड लेटर क्या है? आर। बेटर का सेकंड लेटर क्या है? ई। देन का क्या है? एच। और डब्ल्यू का, विजडम का क्या है? आई। तो आई का और आर दोबारा आना चाहिए कहीं ना कहीं, इसमें ई आना चाहिए और एच आना चाहिए। इनका यूज़ यहाँ मिलना चाहिए। तो देखो आर का यूज़ हो रहा है, एच का यूज़ हो रहा है, ई का यूज़ हो रहा है और आई का भी यूज़ हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि कोड तो सेकंड लेटर का इस्तेमाल तो हो ही रहा है। तो हमने 2 चीज़ें यहाँ पकड़ ली हैं, एक तो नंबर ऑफ़ लेटर पकड़ में आ गए हमारे, और एक सेकंड लेटर का इस्तेमाल हो रहा है। सेकंड लेटर को डायरेक्टली लिखा जा रहा है, डायरेक्टली लिखा जा रहा है। और इंपॉर्टेंट क्या है हमारा? नंबर ऑफ़ लेटर। नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने हैं भैया? नंबर ऑफ़ लेटर जिसके हिसाब से 6 लेटर का स्टार हो गया, 4 लेटर का परसेंटेज हो गया और 5 लेटर का डॉलर हो गया। इस तरह से बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हो। यहाँ देखो 2 बार स्टार आ रहा है आखिरी लाइन में, तो 2 6 लेटर वाले मिलेंगे। 6 लेटर वाला ये भी और ये भी है। देन में 4 लेटर है, ट्रायल में 5 लेटर है। 4 लेटर के लिए परसेंटेज मिलेगा, तो परसेंटेज का कोड ये हो जाएगा पक्का। और देन का सेकंड लेटर एच है, तो देन का कोड पता लग गया, ये वाला ही है। देखो समझ में आ गया। और ट्रायल का कोड कौन सा मिलेगा? 5 वाले का डॉलर मिलेगा, डॉलर वाला ये है। सेकंड लेटर आर है, सेकंड लेटर इसमें आर भी आ रहा है, लेकिन दोनों में 14 इज कॉमन। दोनों में क्या कॉमन है? 14। तो ट्रायल और देन में क्या कॉमन है? ट्रायल और देन में सिर्फ फर्स्ट लेटर टी कॉमन है। क्या कॉमन है? फर्स्ट लेटर टी। तो इसका मतलब टी 14 बना रहा है। इस बात को और अच्छे से चेक करने के लिए टुडे का कोड कन्फर्म कर लो। सेकंड लेटर ओ है, इसमें है, और टुडे वाले में भी 14 आ रहा है। 5 लेटर होने के कारण इसमें डॉलर भी आ रहा है। तो 14 इज़ द कोड फॉर टी। फर्स्ट लेटर का इस्तेमाल भी हो रहा है। आखिरी चीज़ भी हमने पकड़ ली है। तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने फर्स्ट लेटर का समझ में आ गया हमारे को कि टी का 14 हो रहा है। ऐसे ही आप लोग बाकियों से भी पकड़ सकते हो कि सेम लेटर फर्स्ट लेटर के हिसाब से क्या हो रहा है। टेबल में भी 14 मिलेगा, देखना आप जरा। सेकंड लेटर ए है, 5 लेटर है तो डॉलर मिलेगा। ए है, 5 लेटर तो डॉलर है, और किसी में नहीं है। ए है लेकिन 5 लेटर का डॉलर नहीं है इसमें। यहाँ पे ए नहीं है, 5 लेटर का डॉलर नहीं है इसमें। डॉलर तो है, तो 5 लेटर का डॉलर मिल गया और 5 लेटर का सेकंड लेटर ए मिल गया, और टी का 14 मिलना चाहिए था, वो भी मिल गया। तो ये टी का कोड होना चाहिए डेफिनेटली। तो इससे हमें टी का कोड पता लग गया हमारे को। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया हमारे। होपफुली इतना समझ में आया होगा। ये गलती से आ गया भाई, मैंने इसकी कोई इच्छा नहीं की थी, मैंने नहीं चाहा था कि वो आ जाए। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों ज़रा थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में फर्स्ट लेटर का इस्तेमाल हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? टी को 14 बनाया कैसे? मैंने यहाँ रिपीटेशन पकड़ी, 2 बार 14 आ रहा है, एक बार 22 और एक बार 17 आ रहा है। तो ट्रायल और देन ऐसे वर्ड हैं जिनका शुरुआती किससे हो रही है? टी से हो रही है। और मैंने इस बात पे इतना इतना मैं कैसे श्योर था कि फर्स्ट लेटर मुझे फंस जाएगा, मेरे फंस जाएगा? वो मैंने ऐसे सोचा क्योंकि ज़्यादातर सवालों के अंदर हमने देखा है कि फर्स्ट लेटर का इस्तेमाल हो ही रहा होता है। तो मैंने इस बात का तुक्का मारा कि इसका भी फर्स्ट लेटर टी है, इसका भी फर्स्ट लेटर टी है, और यहाँ पर 14 है। आप और भी दिमाग लगा सकते हैं, जैसे कि 22 ऊपर भी है और 22 नीचे भी है। बस ये देख लो, 22 ये रहा, सॉरी। तो 22 ऊपर भी है और 22 नीचे भी है। तो ये वाला कोड किसका है? डॉलर है, तो पक्का 5 लेटर वाला मिलेगा, और सेकंड लेटर ई मिलेगा इसके अंदर। देखो यहाँ से पता लग रहा है कि ये ई सेकंड लेटर यहाँ पे आया है। ये वाले 22 की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले की। तो यहाँ पर सेकंड लेटर क्या आ रखा है हमारे पास? ई यहाँ पे आया होगा, डॉलर 5 लेटर का आया होगा। तो सेकंड लेटर ई और 5 नंबर ऑफ लेटर इसी में है, बिगिन में। तो बिगिन का कोड हमारा क्या बन रहा है? मैं बाहर लिख देता हूँ। बिगिन का कोड बन रहा है 22 समथिंग, 22 डॉलर ई। ऐसे ही ये 22 वाला कोड यू का है। किसका है? यू। यू पक्का सेकंड लेटर मिलेगा। 22 वाला ये वाला जो है, ये 22% यू। तो यू का परसेंटेज किसका आता है? 4 लेटर का आता है। तो नंबर ऑफ लेटर मिलने चाहिए 4,
और सेकंड लेटर मिलना चाहिए यू, तो सेकंड लेटर इसमें यू है और नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 4 है, तो बर्न का कोड आ गया बर्न का। तो हमने देखा कि बर्न का कोड है 22% यू, तो बर्न और बिगिन में कॉमन क्या है, बी कॉमन है और दोनों में 22 कॉमन है भाई। तो मैंने क्या किया, कॉमन को पकड़ के समझने की कोशिश करी। कॉमन को पकड़ के समझोगे तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, वरना थोड़ा मुश्किल रहेगा। होपफुली इतना समझ में आ रहा होगा, मेरे ख्याल से इतना थोड़ा सा आपको अच्छा लग रहा होगा कि हाँ अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। चलिए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को इस बात को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए था, नहीं आया तो दोबारा देख लो। और क्या क्या करोगे, वर्क का और विजडम का दोनों का कोड नंबर वाइज सेम मिलेगा। तो वर्क के अंदर 4 लेटर हैं और ओ है, तो 17% ओ आ गया, ओ आ गया, 4 लेटर है, 17% ओ इसका कोड हो जाएगा। और 17 वाला ये रहा भाई। विजडम में कितने लेटर हैं, 6, 6 का स्टार तो आना ही होता है, आपको पता ही है नंबर ऑफ लेटर 6 से क्या आता है, स्टार आता है। और आई सेकंड लेटर भी आ गया इसके अंदर, वो भी हिंट हमें मिल गया कि ये विजडम का कोड है। और डब्लू का 17 चाहिए था, तो वो डब्लू का 17 भी मिल गया हमारे को। तो कुल मिलाकर हम लोग देखा कि डब्लू का कोड 17 मिल गया, तो हम लिख लेंगे साइड में डब्लू का कोड 17 बन रहा है भाई। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, हम साइड में सारा लिख लेंगे जब, तो हम लोगों को पता लग जाएगा हर लेटर का कोड क्या है, टी का कोड क्या है, डब्लू का कोड क्या है, बी का 22 आ रहा है। तो ऐसे करके हम लोगों ने सारों के लेटर निकाल लेने हैं, सारों के कोड निकाल लेने हैं। जैसे लेटर का और लेंथ का सेम कोड मिलेगा, देखो कैसे। लेटर का जो कोड मिलेगा, 5 लेटर है इसमें, तो डॉलर मिलेगा उसमें और सेकंड लेटर ए मिलेगा। 5 लेटर का डॉलर और सेकंड लेटर ए, ये रहा 5 लेटर का डॉलर और सेकंड लेटर ए। इसमें भी डॉलर था लेकिन सेकंड लेटर ए नहीं था इसके अंदर, तो ये मैंने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसमें डॉलर नहीं था, डॉलर चाहिए ही चाहिए मुझे, तो ये बच गया अपने लिए लेटर का कोड। तो लेटर में 6 आ रहा है, लेटर में क्या आ रहा है 6, लेटर का कोड 6 आ रहा है। तो मैं लिख देता हूँ लेटर का कोड क्या आ रहा है जी, $6 5 लेटर का डॉलर आ गया, सेकंड लेटर ए आ गया और नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से क्वेश्चन हमने देखा तो एल का 6 आया होगा, तो लेंथ का भी 6 मिलना चाहिए। तो ये 6 का ये रहा, लेंथ में सेकंड लेटर ई है, ई का इस्तेमाल हुआ है। 6 लेटर हैं तो 6 लेटर के हिसाब से स्टार आ गया। और 6 कहाँ से आया, एल का 6 आ गया, तो यस हम लिख लेंगे साइड में एल का 6 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पेचीदा तो है ही है, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा अगर आप इसे सुंदर तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो। लेकिन नहीं करोगे तो फिर तो क्या ही होगा दोस्तों, फिर तो ज़िंदगी आपको पता ही है चल ही रही है जैसे चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को मैंने लगभग समझा दिया है। पूरे क्वेश्चन में ओवरऑल फंडा क्या है मैं वो बता दूँ। फर्स्ट लेटर टी जो है, फर्स्ट लेटर टी, उसके लिए 14 का इस्तेमाल हो रहा है, मैंने पाया। फर्स्ट लेटर बी के लिए 22 का इस्तेमाल हो रहा है, मैंने पाया। फर्स्ट लेटर ए के लिए 21 का इस्तेमाल हो रहा है, मैंने पाया। फर्स्ट लेटर जिसका ई है उसके लिए 25 का इस्तेमाल हो रहा है, मैंने पाया। और ऐसे ही फर्स्ट लेटर जैसे हमारा जिसका 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 डब्लू है उसके लिए हमने 17 पाया। मैंने सारे कोड निकाल लिए एक एक करके, तो इसका कोड हमें सबको समझ में आ गया। अब देखो ए का रियल नंबर क्या होता है, 1 होता है, उसमें 20 जोड़ दिए जाएं तो 21 आ जाता है। इस तरह से ए का कोड बना है, इसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ आपको मैं, इसको ढूंढने की जरूरत पड़ती है शायद कभी कभार। बी का रियल नंबर क्या होता है 2, तो 2 का 22 बन जाता है। सर आपको कैसे समझ में आया ये, हमें तो समझ में नहीं आया। 2 में 20 जोड़ दिया, तो दोस्तों ऐसा हुआ कि मैंने सारे लिख लिए थे, तो मैंने देखा रियल नंबर से 20 ज़्यादा है। रियल नंबर बी का 2 होता है, उससे 20 ज़्यादा है। और रियल नंबर ई का 5 होता है, तो उससे 20 ज़्यादा है 25। सर आप कहोगे सर टी में तो ऐसा नहीं हो रहा ना, हो रहा है। टी का रियल नंबर क्या होता है 20, उसमें 20 और जोड़ दो, कितना आ जाएगा 40। 40 आपको बताइए अल्फ़ाबेट में सिखाया था। 26 फालतू है किससे, 40 से, सॉरी 26 से कितना फालतू है 40, 14 फालतू है, तो इसलिए टी का कोड 14 हो गया, 14 हो गया। यानी टी के रियल नंबर 20 में 20 जोड़ दिया 40 आ गया। 40 26 से कितना फालतू है वो देखा तो 14 फालतू है, इसलिए टी का कोड 14 ही आ गया था। डब्लू का 27 आ गया, डब्लू का क्या आ गया 27। 40 में से 23 नहीं सॉरी, असली नंबर क्या है डब्लू का 23। 23 में 20 जोड़ दीजिए, 23 में 20 जोड़ोगे 43 आ जाएगा। 43 26 से कितना फालतू है 17 फालतू है, तो 17 ही इसका कोड दे दिया। यानी मैंने रियल नंबर में 20 जोड़ दिए तो बात बन जाएगी। ऐसे आ रहे हैं फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग नंबर। वो मैंने पकड़े कैसे, रिपीटेशन देख देख कर कि 14 2 बार आया है तो 2 बार यहाँ पे क्या आया है ट्रायल देन। और मैंने कैसे पकड़ लिया कि ट्रायल देन का कोड है, तो मेरे पास 4 लेटर के लिए परसेंटेज पहले ही ढूंढ लिया था हमने शुरू में ही, और 5 लेटर के डॉलर हमने शुरू में ढूंढ लिया था। स्टार और स्टार वाले पक्का 6 लेटर के मिलेंगे, वो हमने अलग से कर दिए। विजडम का सेकंड लेटर आई इस्तेमाल हो रहा था, तो ट्रायल का सेकंड लेटर आर इस्तेमाल हो रहा था यहाँ पर, और देन का सेकंड लेटर क्या आया था एच इसमें इस्तेमाल हो रहा था। तो हमने देखा कि कुछ चीज़ों को हिंट लिया हमने, फिर जाकर हम लोगों ने इस बात को पकड़ने की कोशिश करी 41 से 50। और ये हमारा क्वेश्चन है जिससे हम लोगों ने रिपीटेशन को पकड़ने की कोशिश करी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा 41 to 50। हाँ जी, और अब हम बात करेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो क्या है देखते हैं।
हाँ जी, 51 टू 55 देखने वाले को लगता है कि बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, नो डाउट देखने वाले के हिसाब से, फिर वैसे भी आसान तो है। गिव में 4 लेटर हैं, जो सबसे पहला काम हम जनरली करते हैं वही कर लेते हैं। 3 3 6 और 2 8, इसमें 8 लेटर हैं। 4 में 3 लेटर हैं और प्रॉब्लम में कितने लेटर हैं जी? 4 और 3 7 लेटर हैं जी। तो देखिए 4 8 3 7 नंबर ऑफ लेटर हैं, 4 8 3 और 7। सो फ्रॉम दिस हमें समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ लेटर का इस्तेमाल तो डायरेक्टली हो रहा है। प्रॉब्लम के अंदर 7 वाला कोड मिलेगा और वो हम लोगों ने इसमें देखना है कि इसमें क्या हो रहा है। 7 वाला कोड है, तो 7 वाला कोड क्या है? ये रहा। प्रॉब्लम की लास्ट लेटर क्या है? एम है, तो हम लोगों ने एम इसमें डाल दिया लास्ट लेटर। 4 का लास्ट लेटर क्या है? आर, वो इसमें डाल दिया आर, 3 लेटर वाले में 3 नंबर ऑफ लेटर। सोल्यूशन में 8 है लेटर, तो 8 वाले में सोल्यूशन का लास्ट लेटर एन डाल दिया। और गिव में 4 लेटर है, तो 4 लेटर का ई डाल दिया। तो हमने एक तो ये आइडिया लग गया। इस क्वेश्चन में तो सबको समझ में आ गया होगा, मुझे मालूम है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो सिंबल थे ना, वो सबसे बड़ी गड़बड़ थी। सिंबल का इस क्वेश्चन में कोई रूल नहीं है भाई, बता दूं आप लोगों को, जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो सिंबल का कोई रूल नहीं है। फिर भी एक छोटा सा रूल है, का कोई रूल नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा रूल है। क्या रूल है वो बता देता हूँ। फॉर ए सिंगल लाइन, जैसे ये वाली सिंगल लाइन है, इसके लिए कोई भी सिंबल रिपीट नहीं करना, बस यही रूल है। कोई भी सिंबल रिपीट नहीं करना। देखो स्टार, हैश, परसेंटेज और एट द रेट, दोनों चारों सिंबल अलग अलग हैं। अगली लाइन के अंदर भी फिर से कोई भी सिंबल रिपीट नहीं करना, चाहे पी और पी कॉमन हो, बावजूद उसके कोई भी सिंबल रिपीट नहीं हुआ। एट द रेट, परसेंटेज, स्टार और हैश, फिर चारों अलग अलग सिंबल हैं। फोर और सिंबल वही 4 हैं, देखो यही 4 सिंबल है, हैश, स्टार, परसेंटेज और एट द रेट, यही 4 सिंबल हैं। फॉर ईच लाइन दे आर यूजिंग सेम सिंबल्स बट इन ए सिंगल लाइन दे आर नॉट रिपीटिंग एनी सिंबल। तो ये खास बात है इस क्वेश्चन की, किसी भी सिंगल लाइन के अंदर आपको सिंगल लाइन बनाने के लिए आपको कोई रिपीट नहीं करना। तो इसमें जैसे पूछा गया सवाल है, पहला सवाल जैसे पूछा गया है फ्रूट पिक टीच गेम, तो आपको इसका जब कोड बनाना है तो सबसे पहले सेकंड ऑप्शन को क्वालिफाई नहीं करना, यानी वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि उसमें एट द रेट को 2 बार लिया गया है। बट द सिंबल वाला रूल इज, सिंबल का कोई रूल ना होने के बावजूद भी रूल क्या है? सिंबल रिपीट नहीं होना चाहिए। दीज 4 सिंबल मस्ट बी देयर इन द सिंगल लाइन, बट सारे चारों अलग अलग होने चाहिए। तो फ्रूट का, पीट का, टीच का और गेम का, चारों का सिंबल अलग अलग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ एट द रेट कॉमन आया, सेम आया, इसलिए इसको हटा दिया। अब बचे हुए को देख लो फटाफट से। पिक्ड में 6 लेटर हैं और डी लास्ट लेटर, तो D6 मिलना चाहिए। टीच में 5 लेटर हैं और एच लास्ट है, तो वो मिलना चाहिए। और एच और H5 मिलना चाहिए अपने को टीच के लिए। क्या मिलना चाहिए? H5 टीच के लिए। तो क्या इसमें H5 है? नो, इसमें तो H4 है, इसलिए ये भी डिस्क्वालीफाई हो गया, ये भी हटा देते हैं। इसमें भी H4 है, ये भी हट गया। H5 इसमें है और इसमें H4 है, ये भी हट गया। यानी टीच का कोड सब में मैच नहीं कर रहा था, नंबर ऑफ लेटर और लास्ट लेटर का मिलाकर, तो सिर्फ डी ऑप्शन बच गया। यानी इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है, ऊपर से हेल्प ले लो। अगर आप लोगों को जैसे यहाँ पर प्योर वाटर, स्पा और ट्यून का कोड निकालना है, तो स्पा का कोड आप ऊपर से उठा लाएं, यहाँ से उठा लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऊपर से हमें स्पा का कोड मिल जाएगा, ये वाला। ऐसे ही आप लोगों को जब कोई कोड निकालना है, जैसे यहाँ पर सॉल्यूशन फॉरम ये कोड दिए गए हैं, तो आप ऊपर से कोड उठा सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी इनके कोड दिए गए हैं। सॉल्यूशन का कोड ऊपर दिया गया है, तो आप यहाँ से सॉल्यूशन का कोड उठा के ले जाइए, ये वाला इसमें यूज़ कर लीजिए। ऐसे ही आप लोगों को इस क्वेश्चन को करना है। कोई भी लाइन का कोड रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसे प्योर वाटर, स्पा, ट्यून, ये क्वेश्चन है, इसमें चारों लेटर अलग अलग होने चाहिए, चारों सिंबल। सबसे पहले कौन सा डिस्क्वालीफाई होगा? सबसे पहले जिसमें सिंबल रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ स्टार और यहाँ पे भी स्टार, तो ये रिपीट नहीं होना चाहिए था, आपको सबसे पहले इसको हटाना होगा। और बाकी चीज़ें फिर आपको नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से देखनी होंगी। जैसे प्योर के अंदर 4 लेटर हैं, तो E4 मिल रहा है, E4 मिल रहा है, E3 आ रहा है, इसके अंदर E4 भी आ रहा है, E4 भी आ रहा है। इसमें E4 2 बार आ गया, इसमें E4 E3, देखो यहाँ पर गड़बड़ पड़ेगी। प्योर में 4 लेटर हैं और ट्यून में भी 4 लेटर हैं, और लास्ट लेटर है E4, तो अपने को E4 2 बार चाहिए। इसमें 2 बार E4 है, इसमें 2 बार E4 है, इसमें 2 बार E4 है, इसमें 2 बार E4 नहीं है, इसमें एक बार E3 आ गया, तो ये कट गया। अब देखिए बाकी चीज़ें। स्पा, स्पा का लास्ट लेटर क्या है? A, और स्पा में लेटर कितने हैं? 3, तो A3 चाहिए, लेकिन इसमें A4 है, ये हट जाएगा। और इसमें भी क्या है? A3, इसमें चलो ओके है। हाँ जी, ऐसे ही वोटर का कोड आएगा R5, तो R5 इसमें भी है और इसमें R5 नहीं है, इसलिए वोटर के हिसाब से ये कोड हट गया। तो एक तरीके से ये बच गया। यानी आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग ढंग से करना था। ये था आपका 51 से 55, आप इसको देख लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप इतना ही देख लीजिए एक बार के लिए, अगले क्वेश्चन ट्राई करिएगा, और ट्राई नहीं करोगे, बिना ट्राई किए हुए डाउट ले रहे तो बिल्कुल गलत है। प्लीज़ आप उसे ट्राई जरूर कर लो। 2 ही सेट रह गए मेरे ख्याल से, तो इसके 3 सेट ये मैं आपको बहुत आसानी से बता दूंगा। हैं अच्छे क्वेश्चन वो भी। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।